फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए यहाँ पे क्लास 10th जो कि हमारा क्या है, हिंदी। क्लास 10th का हमारा यहाँ पे हिंदी। हम यहाँ पे अब मॉडल पेपर लेके आए हैं आप सबके लिए। क्या लेके आए हैं? मॉडल पेपर, जो कि शायद आपकी क्वेश्चन से मैच खा जाए। क्योंकि देखिए ना, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि मैम मॉडल पेपर लेकर आइए, मॉडल पेपर लेकर आइए, कि कैसे पेपर आता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि मतलब किस प्रकार हमारा पैटर्न होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, ये उन्हें मतलब समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम आप सभी के लिए एक मॉडल पेपर यहाँ पे लेकर आए हैं, जो कि आपके पेपर जैसा हूबहू है, लेकिन क्वेश्चन बस अलग हैं। क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन क्या आएगा ये हमें थोड़ी ना मालूम है। तो यहाँ पे देखिए हम सेम उसी तरह लेकर आए हैं, जो कि ये पेपर, ये जो जो सभी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस पेपर में, मतलब प्रीवियस पेपर जो हुआ है सभी के, वो सभी में आ चुके हैं। तो आप ये सब पहले सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप देखिएगा कि क्या हम 3 घंटे में इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे आपको एक समय का अंदाज़ मिलेगा। जैसे पेपर आपको 3 घंटे का होगा, 3 घंटे आप सॉल्व करेंगे, तो अगर जैसे मॉडल पेपर सॉल्व करने से ये होता है कि आपको सबसे पहले समय पता चल जाता है कि मतलब हम क्या 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व 70 में 70 पा सकते हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और ये तरीका और आपको मालूम चल जाता है कि हम 3 घंटे लगातार लिख पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आएगा तो आप लिख ज़रूर लेंगे, भले ही आपका हाथ क्यों ना दर्द करने लगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला ये क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सही है, उसका हमें पहचान करना है। इसमें से कौन कथन सही है कौन नहीं, ये हमें बताना है। देखिए पहले में 5 क्वेश्चन टोटल आपको दिए रहते हैं, जो कि हमें कितना नंबर का होता है, ये हमारा 5 नंबर का होता है। और 1-2 करके यहाँ पे, जिससे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, 1-2 करके यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन बोलें, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। अगर मैं इससे पूछे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पत्रकार नाटककार हैं, तो ये जो कि बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा क्या है, दूसरा बोला कि रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में, कह रहा है कि रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में हैं, प्रसिद्ध हैं। नहीं, ये हमारा रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। तीसरा बोला, क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, ये भी हमारा गलत है। और चौथा यहाँ पे बोला है कि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय हैं, जो कि एकदम सही है। अजंता के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ख वाले में क्या बोला है, ख वाले में बोला है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे आपको कृति दिया गया है और इनके लेखक का नाम लिखना है। तो देखिए, बार्यभट्ट की आत्मकथा, ये किसकी लेखक है? अगर मैं आपसे पूछे बार्यभट्ट की आत्मकथा किसकी लेखक है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और दूसरा यहाँ पे बोला गया है रस मीमांसा, ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। और तीसरा है अर्धनारीश्वर, ये है राम भाई सिंह दिनकर। और चौथा है यहाँ पे सेवा सदन, जो कि हमारा प्रेमचंद्र का है। अब देखिए यहाँ पे किसी एक का करना है आपको, क्योंकि एक ही नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे चारों करने से आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा एक ही करने का। वैसे भी चारों तो पता नहीं होगा आप सभी को, क्योंकि हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि चारों का क्या होगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे ग वाला बोला है। ग में क्या बोला है कि किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखना है। तो जैसे वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चौथा बोला है कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। तो रेशमी टाई राम कुमार वर्मा द्वारा नाटक विधा की रचना है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये राम कुमार वर्मा द्वारा। और किस विधा की है? ये विधा है नाटक की। और पांचवा बोला है कि उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम क्या है? धर्मवीर भारतीय। अतः यहाँ पे देखिए, पहले में पांचों आंसर आपने सॉल्व मतलब बता दिए हैं, जिससे आपको कितने नंबर मिलते हैं? यहाँ पे 5 नंबर। बता तो मैं रही हूँ, लेकिन मार्क्स किसे मिलेंगे? मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। काश ऐसा अगर होता, आप सोचते नहीं, आप यही सोच रहे होंगे कि काश ऐसा होता कि सॉल्व मैम कराती और नंबर मुझे मिलते, जो कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा है। इसमें भी देखिए दूसरा वाला है, ये हमारा 5 नंबर का होता है। और 5 में से आपको 3 रूप में से 3 क ख ग में विभाजित किया है। पहला यहाँ पे देखिए क्या बोला है क वाले में कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं बताना है। तो अगर आप रीतिकाल के बारे में पढ़े होंगे तो इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि रीतिकाल में क्या हुआ था कि श्रृंगार रस की प्रमुखता थी। श्रृंगार रस का क्या था? उसमें प्रमुखता थी। और ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा थी।
कौन सी भाषा थी? ब्रजभाषा की। अब दूसरा देखा ख वाले में क्या बोला है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखना है। यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है, इसमें से किन्हीं 2 ही का आपको क्या करना है? रचनाकारों के नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है हिम किरीटिनी, नाम देखिए हिम किरीटिनी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सॉरी, किसकी मतलब रचना है ये? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। और दूसरा है यहाँ पे चिदम्बरा, ये किसका है? सुमित्रानंद पंत जी का। और पथिक किसका है? राम नरेश त्रिपाठी। तथा यशोधरा, ये किसका है? मैथिली सर गुप्त का। अब यहाँ पे देखिए ग वाले में क्या बोला है? ग वाले में बोला है कि छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखना है। तो छायावाद के किसी एक कवि का नाम क्या है? वैसे तो छायावाद के बहुत कवि हैं, लेकिन यहाँ पे किसी एक का बोला है, तो आपके अकॉर्डिंग जयशंकर प्रसाद। क्यों? क्योंकि जयशंकर प्रसाद की कई रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, तो उनका मतलब आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी का। अब देखिए तीसरा क्या बोला है? तीसरा बोला है कि निम्नलिखित पर गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक का आपको मतलब एक ही करना रहता है। टोटल कितने नंबर का है? टोटल 6 नंबर का है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे रहेंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर एक क्वेश्चन करेंगे आप तो 2 ही नंबर आपको मिलेगा, लेकिन आप तो सभी करेंगे, क्योंकि आपको कितने नंबर पाना है? आपको 6 नंबर पाना है। ये हमारा क्या है? ये हमारा पहला है क। ऐसे ही हमारा क्या है? ख भी दिया है, जो कि अथवा करके। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बोला है? ये हमारा क का ही पार्ट है। 3 क्वेश्चंस में आपको दिए रहते हैं, हम आपको बताया ना 3 थे, जो कि 2-2 नंबर का हमारा टोटल ये रहता है। पहला क्या बोला? कुपित गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसे आपको पहचानना है कि किस चैप्टर का है, क्योंकि आपको सबसे पहले इसका किस पार्ट का है ये पता रहना चाहिए। क्योंकि गद्यांश में संदर्भ लिखने का मतलब क्या है? शीर्षक का नाम तथा इसके लेखक कौन है, ये आपको लिखना रहता है। तो अगर आप ये पता लगा लेते हैं कि ये किस चैप्टर या मतलब किसका है, तो यहाँ पे आप इसे पहला वाले को कर सकते हैं। और दूसरा बोला कि रेखांकी अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे बहुत बच्चे होते हैं ना, वो टोटल व्याख्या कर देते हैं, जबकि इसमें बोला, इसमें साफ साफ ये वर्ड लिखा है कि रेखांकित अंश, जो हमारी रेखा खींचा जाता है, हमारा रेखा ऐसे खींचा जाता है, इसकी बस आपको व्याख्या करनी रहती है, टोटल नहीं करना रहता है। तो क्या करते हैं बच्चे ना, वो हाली सभी कर लेते हैं, जल्दी उनको करना रहता है जल्दी जल्दी में, तो सभी हाली सबका व्याख्या मतलब वो टोटल कर लेते हैं, जो कि बोला रहता है रेखांकित का, और कर लेते हैं सभी। वैसे आप सभी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो बोला उतना ही कीजिए ना, क्योंकि आपका ही समय बचेगा, आप उसी समय में कुछ और कर लेंगे। लेकिन क्या करें, बच्चों को समझ में नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा है, जैसा क्या बोला है कि हमें अमरत्व का याद दिलाकर किसने हमारे माते प्राय शरीर में, ये बोला मतलब क्वेश्चन है, आपको उसे सॉल्व करना है। आगे हम इसी प्रकार देखते हैं। सॉरी, वो थोड़ा कट हो गया था, तो यहाँ पे आगे हम इसी प्रकार रखते हैं अपना। अब देखिए यहाँ पे ख वाले में क्या है? ख वाले में बोला है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय, ये आपको मतलब पद्यांश दिया गया है, सॉरी गद्यांश है। यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार तीनों का आंसर देना है। तो आगे हम देखते हैं। देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है, जो कि हमारा कितने नंबर का है? यहाँ पे 6 नंबर का है। यहाँ पे किसी 2 पद्यांश दिए गए हैं, किसी एक ही का करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है आपको, संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी करना है, तीनों आपको करना है। और यहाँ पे क और ख दिए गए हैं। और आगे का देखा जाए तो पाँचवा क्या है? पाँचवा हमारा बोला है कि क, देखिए इसमें भी क ख ऐसे करके दिया गया है। तो पाँचवा में क्या है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। अब आ गया आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय का आप सभी ने रट रट के याद किया है, क्योंकि हमें पता है बच्चे क्या करते हैं लास्ट समय में जब पेपर रह जाता है ना, तो उस समय रट रट के जीवन परिचय याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है? रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और तीसरा क्या है? भगवत शरण उपाध्याय। ये 3 आपको यहाँ पे लेखक दिए गए हैं, जिनका आपको जीवन परिचय लिखना है। तो कितने नंबर का है? ये हमारा 3 नंबर का है। तो आप सब याद किए होंगे, और सभी हमें पता है इसमें से किसी एक ही का करना है, तो आप कर लेंगे ज़रूर। अब ख वाले में क्या है? ख वाले में है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम बताइए। आप देखिए यहाँ पे जीवन परिचय के साथ साथ आपको और बोलना क्या है कि इसी एक रचना का नाम लिखिए, रचना भी आपको लिखना है। तो जीवन परिचय में आप लिखते हैं ना उनकी कृति के बारे में, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे भी लिखना है। जैसे सूरदास है, महादेवी वर्मा जी हैं, सुमित्रा कुमारी चौहान जी हैं, इन सभी का आपको लिखना रहता है। अब आगे देखते हैं इसी प्रकार।
छठवां, ये इसमें बोला है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत आ गया, क्या करना है आपको, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। इसमें से किसी एक ही को आपको करना है, 2 आपको यहाँ पे दिया गया रहता है। जैसे यहाँ पे पहला ना, इसका हम अथवा भी दिखाते हैं, इनका क्या करना है आपको, संस्कृत में अनुवाद करना। देखिए ये आपका दिया है अथवा करके, जो हमारा यहाँ पे हमसे कहें कि आप इसका अथवा भी यहाँ पे दिया है, या तो आप इसे कीजिए या तो आप इसे कीजिए। अगर हम सतवां यहाँ पे देखिए, सतवां में क्या बोला है कि क करके दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। आ गया श्लोक, आपको यहाँ पे जो आपको याद हो उसी में से किसी एक का श्लोक लिखना है। और ये भी बोला है साथ में, एक आपको एडवाइस करके दे रहा है कि प्रश्न पत्र में ना आया हो ऐसा श्लोक आप लिखिए कि वो प्रश्न पत्र में ना दिया हो, क्योंकि टीचर को ये लगेगा ना, भले ही आप अपने मन से लिखेंगे लेकिन टीचर को लगेगा कि जो प्रश्न में दिया है ना, पद्यांश में जो कोई श्लोक दिया है उसी श्लोक को आप उतार लिए हैं, तो वो आपकी भावनाओं को थोड़ी ना समझते हैं, तभी ना आपको मार्क्स नहीं देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप गलती क्यों करें, आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न पत्र में जो ना आया हो उसे आपको लिखना है। तो कोशिश यही कीजिएगा, जो इसमें पेपर में ना दिया रहता है, मतलब जो श्लोक ना दे वो आप लिखिए, याद मतलब आपको याद हो और आप उसे लिखें। अब ख में देखा जाए ना, तो ख में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। यहाँ पे देखिए आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें से क्या करना है, किन्हीं 2 का संस्कृत में देना है। संस्कृत ना, कई बच्चों की बात ही छोड़िए, संस्कृत कसम से संस्कृत समझ में ही नहीं आती है हमें भी, लेकिन क्या करें, अब पढ़ना तो है ही सबको, क्यों, संस्कृत से दूर थोड़ी ना भाग सकते हैं आप सब। ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोला 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो यहाँ पे 4 आपको टोटल दिए गए हैं, किन्हीं इसमें से 2 का आप दे दीजिएगा इसका उत्तर, तो लिख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए अगला क्या बोला है, अगला बोला है आपको कि हास्य रस अथवा करू रस की परिभाषा लिखित है और एक उदाहरण देना है। हास्य रस अथवा किसका, करू रस का, इसी में से किसी एक ही को आप यहाँ पे आपको करना है, या तो आप हास्य रख लिखिए या तो आप करू रस लिखिए। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे लिखने के बावजूद आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये हमारा 8वां का क है, 8वां का ख और ग है। ख में देखिए क्या है, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें से किसी एक का आपको परिभाषा उदाहरण देना है। इसके लिए भी आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। और रोला छंद तथा सोठा छंद का लक्षण लिखकर एक उदाहरण दीजिए। इसका हमें लक्षण लिखना है और एक उदाहरण देना है। कितने नंबर का है आपको, 2। यहाँ पे लक्षण का मतलब ये क्या है, इसका परिभाषा, जिससे परिभाषा में बताते हैं ना 14 मात्रा 12 मात्रा जो भी होता हो, वो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, उसका लक्षण लिखना है और साथ में परिभाषा देना है। तो टोटल का 8वां में आपको 6 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गए आपके। कितने नंबर, 6 नंबर। ये सब जैसे व्याकरण ऐसा होता है ना, इसमें आपका नंबर फिक्स रहता है, कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता है। जबकि जो हमारा वो 35 नंबर का होता है, मतलब जो लिखित वाला होता है उसमें क्या नाम है, व्याकरण के पहले, वो हम उसमें क्या होता है कि बच्चों का मतलब लिखते तो सभी हैं, लेकिन मार्क्स सभी को बराबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि लिखने का तरीका जो होता है ना, हर बच्चों का सेम तो होगा नहीं, मतलब सबका अलग अलग होता है, इससे उनके नंबर भी अलग अलग होते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, ये फिक्स होता है, इसका तो चेंज होगा नहीं, मतलब जो रोला का जो डिफिनीसन है वही सभी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आते हैं अगला क्या है 9वें में, कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 की मेल से एक एक शब्द बनाइए। अब देखिए यहाँ पे एक ही शब्द बताना है। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है ना कि उपसर्ग क्या होता है, तो हम अभी आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में इसके, कि उपसर्ग उ आता है, उ मतलब पहले, और प्रत्यय मतलब प्र मतलब होता है बाद में, अर्थात जहाँ भी उपसर्ग आपको दिखेगा तो पहले लिखना है उपसर्ग, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, उनको पता नहीं रहता कि उपसर्ग का मतलब पहले है या प्रत्यय का मतलब बाद में है। जैसे अगर हम आपसे पूछे ना तत्सम तद्भव, इसमें बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं। तत्सम का मतलब मतलब ऐसे समझ लेते हैं, तद्भव का मतलब उसका तत्सम समझ लेते हैं, दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे आप सब उपसर्ग का प्रत्यय में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उपसर्ग से अगर देखा जाए तो ऊ आपका पहले आता है, तो उपसर्ग पहले आएगा। अब प्रत्यय मतलब बाद में, बाद में आता है तो प्रत्यय बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं, इसमें से 3 का ही करना है और 3 नंबर आपको मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे आपको, 3 नंबर मिलेंगे। जैसे अधि का क्या, अधिकरण हो गया, स का क्या होगा, सहकारी हो गया, उप का उपकार हो गया या उपनाम हो गया, अभि का अभिमान हो गया, या सु का देखा जाए तो सु का क्या होगा, सुपुत्र हो गया। कौन है हमारे, सुपुत्र जी। अब देखिए यहाँ पे ख में क्या बोला है, ख में बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। अभी हम आपको बताएं कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय मतलब प्र मतलब बाद में तथा बाद में जुड़ेंगे ये सब।
जैसे तो है तो का क्या हो गया, महत्व है। वट है तो थकावट हो गया या लिखावट, हाँ ये भी हो सकता है। और पन का देखा जाए तो बड़प्पन हो गया, लड़कपन हो गया। एक धारावाहिक आता था लड़कपन सुहानी ऐसे टाइप का, तो उससे आप सब याद कर लीजिएगा पन से क्या शब्द बनेगा। आई क्या होगा, आई यहाँ पे होगा जैसे कमाई, पढ़ाई, लिखाई। लिखते तो हैं आप सब, तो लिखाई हो गया ना। तो ये सब बहुत आसान है, ये सब आप सभी कर लेंगे। इसमें से किसी दो ही का करना रहता है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। चारों मत कर दीजिएगा, 2 ही करना है, आपका इस समय बचेगा। वैसे आपका मन करेगा तो चारों कर दीजिएगा, टीचर आपसे खुश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ग में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। साथ में समास का नाम भी लिखना है। पहले समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो देखिए 2 नंबर बस मिलेंगे आपको, चिंता मत कीजिए। कितने नंबर मिलेंगे आपको? सिर्फ 2 नंबर। पहला क्या है, जल और थल। सॉरी, योजक का चिन्ह या योजक का जो चिन्ह है ना, इसका मतलब होता है और। तो जल और थल ये कौन सा समास है? ये हमारा द्वंद्व समास है। सॉरी, कौन सा समास है? द्वंद्व, हाँ द्वंद्व समास है। आप सब सोचेंगे कि द्विगु समास है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कौन सा समास है? यहाँ पे द्वंद्व समास है। और दूसरा देखा जाए, दूसरा क्या है हमारा? चक्रपाणी। चक्र है पाणी जिसके, किसके हैं चक्रपाणी? अर्थात विष्णु जी। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। देखिए समास, बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है कि मतलब जैसे तीसरा पद कोई प्रधान होता है, पहला दूसरा जो होता है इसमें नहीं होते हैं, तीसरा कोई पद प्रधान होता है। मतलब अगर दो लोग लड़ाई करें ना, तो तीसरा हमेशा क्या करता है? उसी तीसरे का फायदा आता है। उसी टाइप का यहाँ पे भी होता है बहुव्रीहि समास में। क्या होता है? जैसे चक्रपाणी। आगे अगर देखा जाए तीसरा, इसमें क्या है? त्रिफला। तो त्रिफला क्या होगा? 3 फल। त्रिफला मतलब क्या है? 3 फलों का समूह, वही हमारा क्या है? तीसरा। यहाँ पे कौन सा समास है? यहाँ पे हमारा द्विगु समास है। यहाँ पे देखा जाए अधपना, सॉरी अधपका है। अधपका मतलब आधा पका हुआ। तो कौन सा है? कर्मधारय समास है। अब आगे का हम देखें, जो ख है इसमें बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द के तत्सम लिखने हैं। 2 शब्द का तत्सम लिखना है। आ गया तत्सम तद्भव, जो कि सभी बच्चों का गलती होता है। जानते क्यों? वो तो बना लेते हैं, उन्हें मालूम चले कि तत्सम मतलब क्या होता है और तद्भव मतलब क्या होता है। तो बच्चे क्या करते हैं? तत्सम का तद्भव बनाते हैं, तद्भव का तत्सम, मतलब ऐसे ही कंफ्यूज करके वो गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आग है, तत्सम मतलब क्या होता है? ये बिगड़ा रूप, मतलब तब यहाँ पे जो तद्भव है वो बिगड़ा रूप रहता है और तत्सम मतलब शुद्ध रूप रहता है। तो ये आपको बिगड़ा रूप दिया गया है, इसे आपको शुद्ध रूप में बनाना है। जैसे आग आप सब बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप देखा जाए ना तो इसका है अग्नि। अग्नि क्या है? इसका शुद्ध रूप है। और कोयल है, इसका शुद्ध रूप क्या है? कोकिल है। क्या है? कोकिल है। आज, आज का शुद्ध रूप क्या होता है? अद्य। और गागर का क्या होता है? गगर। गरगर क्या होता है? गगर। अब देखिए यहाँ पे पचवा बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। देखिए अभी क्या करना है? पर्यायवाची 2-2 लिखना है, जो कि कितने नंबर का? आपका 2 नंबर का है। 2 ही आपको करना है, लेकिन 2-2 पर्यायवाची बताना है। जैसे इंद्र का, इंद्र कौन है? हमारे भगवान जी। जैसे सूर्य से देवेंद्र, इनका पर्यायवाची है। और तालाब, जिसमें आप नहाने जाते होगे, तो तालाब का क्या होगा? सरोवर, पुष्कर, ये क्या है? उसके पर्यायवाची हैं। अगर सोचिए आप, मतलब कोई आपका फ्रेंड है, मतलब दोस्त है, वो मतलब आप किसी तालाब के पास हैं, तो आप उससे ये कहिए कि चलो पुष्कर के पास चला जाए। तो जानते हैं क्या समझेगा? कोई व्यक्ति, वो सोचेगा कि कोई व्यक्ति है जिसके पास वो जाने, आप जाने के लिए कह रहे हैं। उसे क्या पता कि पुष्कर क्या होता है? तालाब को ही कहते हैं, उसका क्या है? पर्यायवाची है। तो आप कभी कितने दोस्त से पर्यायवाची वर्ड ना बोलिएगा, तालाब ही बोलिएगा, वरना आपको गलत समझ लेगा। अब यहाँ पे देखिए बंदर। बंदर का क्या होता है? बंदर तो सभी जानते होंगे, क्योंकि सभी क्या है? बंदर ही बंदर हैं। आदिमानव क्या थे? बंदर की तरह थे ना। तो देखिए बंदर जो है यहाँ पे वानर या कपि। अब वृक्ष का देखा जाए तो वृक्ष का क्या होगा? पेड़, क्योंकि हम वृक्ष थोड़ी ना बोलते हैं, तो पेड़ ही बोलते हैं। पेड़ हुआ, पेड़ और तरु, ये क्या है? वृक्ष का पर्यायवाची है। अब देखिए यहाँ पे अगला बोला है, 10वां आ गया, जल्दी ही खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद कीजिए। संधि का नाम बताना है। 2 का संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम बताना है, और मार्क्स कितने मिलाना है? मार्क्स आपको 2 ही नंबर मिलेगा, चिंता मत कीजिए। इतना कम नंबर मिल रहा है। देखिए मनमंतर है, मनमंतर का क्या होगा? संधि विच्छेद करेंगे तो मनुधन अंतर होगा। क्या होगा? मनुधन अंतर। मनु कौन था? मनु को सृष्टि का क्या मानते हैं? छोड़ी जाने दीजिए। यहाँ पे कौन सा है? मनुधन अंतर। ये क्या है? हमारा यड़ संधि है। अस्वागतम आ गया, सुधन आगतम। किसका स्वागत करते हैं आप? भगवान का, मेहमान का नहीं, भगवान का। तो ये क्या है? यड़ संधि है। अब देखिए वनों का,
वनोकस का होता है वन धन ओकस, क्योंकि आपको संधि विच्छेद भी करना है तो वन धन ओकस। और कौन सा संधि है? वृद्धि संधि है। और मतैव का क्या होगा? मत धन एवं, ये हमारा क्या है? वृद्धि संधि है। अब देखिए यहाँ पे ग में क्या बोला है। ग में आपको बोला ना कि निम्नलिखित शब्दों में से तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप लिखिए। कसम से कह रहा है ये सभी का गलत होता है, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना तो मेरा भी गलती ही आता था, कभी मेरा सही नहीं होता था। क्या करें, थक जाते थे इसे रखते रखते बस हम। लेकिन आप सब गलती मत कीजिएगा, इसलिए हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि आप सब क्या कीजिएगा, सही करके आइएगा पेपर में। फल अथवा मधु, फल का देखा जाए ना तो फल का क्या होगा, तो तृतीय विभक्ति लिखना है तो फल का होगा फलय। अब मधु का क्या होता है यहाँ पे? मधु भी होता है यहाँ पे। अब मति का क्या यहाँ पे होता है? मति का होगा यहाँ पे जैसे मति भी, मति का क्या होगा? मति भी। और युष्मद है, युष्मद का यहाँ पे क्या हो जाएगा? युष्मा भी, क्या होगा? युष्मा भी। आगे हम इसी प्रकार देखते हैं। ख वाले में तो ख हो गया हमारा। ग में क्या बोला कि निम्नलिखित में से किसी धातु लकार पुरुष वचन आ गया। सबका बॉस समझ लो यही है। अगर किसी का ये सही हो जाए तो जान लो 2 नंबर का पूछेगा। लेकिन आपसे कितना रटवाया जाता है स्कूल में, थक जाते हो गया आपसे। नहीं, यहाँ पे हम आपको रटाएंगे नहीं, यहाँ पे सीधा हम आपको आंसर बता रहा है। सेम पेपर में लिख के आइएगा। अगर यही रहा तो अलग रहेगा तो वही मत लिखिएगा। हसन, हसन का काम धातु बताएं तो हसन का जो धातु होता है ना, हंसते हैं ना आप सब, वही हंस होगा इसका धातु। और लकार देखा जाए तो लकार इसका क्या होगा? लंग लकार होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? लंग लकार। अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष यहाँ पे उत्तम पुरुष है। हम अभी पहले का बस बता रहे हैं, चारों मत समझिएगा आप, पहला ही है। धातु लकार पुरुष। वचन देखा जाए तो इसका वचन एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन। और दूसरा यहाँ पे देखिए जो हमारा है दच्छामी, इसका देखिएगा तो धातु जो है वो दृश्य है। लकार लिट लकार है। पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष है। वचन क्या है? एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तीसरा क्या है हमारा? पछत है। पछत का जो धातु है, कैसे कैसे वर्ड दे देते हैं। अब दे दिया तो क्या करें। पछत का क्या होता है? पछ। और लकार देखा जाए तो क्या है? लट लकार। अब पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष। और वचन क्या है? बहुवचन है। और जो हमारा चौथा क्या है? पठ। पढ़ते हो ना आप सब तो वही पठ। पठ धातु देखा जाए तो इसका पठ है। और लकार क्या है? लोट लकार है। लोट के लोट लकार, ऐसे आप याद कर सकते हैं। लोट के लोट लकार। और पुरुष क्या है यहाँ पे? पुरुष हमारा मध्यम पुरुष है। और वचन क्या है? एक वचन है। अब देखिए यहाँ पे अगला हम आते हैं। अगला घ में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्या करना? संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आ गया, किसी को नहीं आता संस्कृत में अनुवाद करने, क्योंकि आजकल के बच्चे ना संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमेशा संस्कृत क्या करते हैं? दूर भागते रहते हैं, जब देखो तब संस्कृत से नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला कि समुद्र के उत्तर में क्या है? भारतवर्ष है। ये सभी जानते ही हैं, बोल दिया तो उसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए ना। तो संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? समुद्र से उत्तर दिशायाम भारतवर्ष अस्ति। लिख लीजिएगा आप सब। तो लिखने में परेशानी होगी, हमें पता है, फिर भी कोशिश कीजिएगा। अब देखिए अगला क्या है यहाँ पे? हमें देशभक्त होना चाहिए। इसका अगर संस्कृत में देखा जाए तो वयम देशभक्ता भवेम। सभी को क्या होना चाहिए? देशभक्त होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है? भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति है सर्वश्रेष्ठम अस्ति। देखिए आ गया संस्कृत, जिससे आप दूर भागते हैं ना, वही हमारा क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो इससे आप दूर मत भागीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझे। देखिए यहाँ पे क्या है? पचमा बोला है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्ष से क्या होते हैं? पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतंती। तो इसे आप सब लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ग्रामर क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय का निबंध लिखना है। 6 नंबर का है। कितने नंबर का आपका? 6 नंबर। मतलब निबंध लिख लीजिए, 6 नंबर आपका फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया, आप बहुत आसान है, आप लिख लेते हैं। मेरी प्रिय पुस्तक। अगर हम आपसे पूछे कि आपकी प्रिय पुस्तक क्या है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे मैं जान सकूँ कि सबका प्रिय पुस्तक कौन सा है। अक्सर बच्चे जानते क्या डालेंगे? कहानी का, क्योंकि मुझे पता है उन्हें कहानी पढ़ना बहुत पसंद होता है, खास करके हिंदी में जो कहानी होती हैं ये सब। और दूसरा क्या है? परिश्रम का महत्व। परिश्रम का महत्व, जो परिश्रम करेगा वही क्या होगा? वही आगे बढ़ेगा ना। तो परिश्रम का महत्व आप सभी जानते होंगे, क्योंकि जो बच्चे परिश्रम करते होंगे उन्हें पता होगा, और जो नहीं करते हैं
उन्हें भी पता होगा जब मार्क्स आते हैं उनके तब। अब तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और उसके निवारण के उपाय। आ गया जनसंख्या वृद्धि, इसका क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका निबंध लिखना है कि इसे हम कैसे इसका निवारण कर सकते हैं, क्या करें। और चौथा में क्या है, किसी की गई यात्रा का रोचक वर्णन। ये क्या बोला है, किसी की गई यात्रा, मतलब यही कहीं भी आप अगर गए होंगे तो उसी का आपको रोचक वर्णन करना है, मतलब वहाँ का दृश्य का जो है क्या होगा वर्णन। जैसे आप कहीं गए होंगे, जैसे आप कहाँ जाते होंगे, बाचन आप कभी नेपाल जाएं या लुम्बिनी या नैनीताल, मतलब कहीं भी आप जाएं, आप अपने गोरखपुर में चले जाइए ना, गोरखनाथ, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मिल जाएंगे देखने के लिए। कई पार्क हैं गोरखपुर में, तो वहाँ पे आप उसका वर्णन कर सकते हैं। कहीं भी आप गए होंगे उसका वर्णन आपको करना है, तो आप वर्णन अच्छे से कीजिएगा, खास करके गोरखपुर का। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा क्या है, पचमा क्या है, स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम मतलब अपने देश से प्रेम करते हो कि नहीं, ये है यहाँ पे, इसका क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। अब देखिए बरहमा क्या बोला है, बरहमा इसमें बोला कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो आइए देते हैं। यहाँ पे क वाला यहाँ पे दिया गया है, मूत्र खंड काव्य की बता वस्तु। लेकिन देखिए ना, जैसे ये जो इसमें होता है, कई बच्चे क्या होता है ना, जो कहानी पढ़े होते हैं वही कहानी तो लिख देते हैं। उन्हें चीज़ इसमें ये ध्यान देना है कि वो किस ज़िले से निवास करते हैं, मतलब किस ज़िले से हैं। जिस ज़िले से होंगे उस हिसाब से उन्हें यहाँ पे सॉल्व इसका मतलब उत्तर देना रहता है खंड काव्य का। जैसे गोरखपुर का हुआ तो गोरखपुर का हम बता दें तो मातृभूमि के लिए, ये क्या है, ये गोरखपुर ज़िले वाले बच्चों में जो होंगे उन्हें बस ये मातृभूमि के लिए वाला जो क्वेश्चन होगा उसे बस करना रहता है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे कई क्वेश्चन ऐसे मतलब दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद, ये क्या करना है, ये गोरखपुर वाले बच्चों के लिए करना है। GKP किसके लिए, GKP आदि बच्चों के लिए हमें एक वीडियो डाले हैं। उस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि कौन से बच्चे हैं, कौन सा मतलब ज़िला किन बच्चों के लिए करना है, ये हम उसमें बताए हैं। तो आप सभी उसे ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये मालूम चलेगा ना, मतलब आप सब तो एक ही ज़िले के होंगे नहीं, अलग अलग ज़िले के होंगे, क्योंकि पूरी यूपी की बात हो रही है अपनी, तो अलग अलग ज़िले के हैं, तो अलग अलग आपको करना रहता है। तो यहाँ पे हम बताए हैं कि कौन से ज़िले वाले बच्चे मतलब कौन सा यहाँ पे खंड काव्य कर सकते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा। और आने वाले वीडियो में हमको ये बताएंगे कि पेपर में मतलब हम कैसे गद्यांश पद्यांश ये सब कैसे हम लिखते हैं, पूरी लिखित जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। जो हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।